नमस्कार, TV9 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि। सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों के बीच आते हैं और अपना संबोधन देते हैं। शुरुआत करते हैं प्रकाश पर्व की बधाई देने के साथ और उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर आज की रही वो ये रही कि सरकार ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्णय लिया है कि नए तीनों कृषि कानून सरकार अब वापस लेगी। ये खबर सुनते ही किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचने को भी मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही कि जो प्रधानमंत्री इसके पहले बार बार ये बोल रहे थे, सरकार बार बार ये कह रही थी किसानों से कि चाहे कुछ भी हो जाए हम संशोधन को तो तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में तीनों कृषि कानून हम वापस नहीं लेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि जो सरकार बार बार ये बात किसानों के बीच कह रही थी, आपने देखा भी कि साल भर से जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसमें कई राउंड की सरकार के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक भी हुई थी किसानों की, कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। क्योंकि एक तरफ किसान जहां अपनी मांग पर अड़े हुए थे कि किसी भी हाल में तीनों कृषि कानून हमें रद्द चाहिए, इससे कम पे हम नहीं मानने वाले, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी ये कह रही थी कि हम तीनों नए कृषि कानून को संशोधित करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन रद्द नहीं करेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री खुद देश के लोगों के बीच आते हैं और ये कहते हैं कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। अगली बार जो संसद का सत्र शुरू होगा उसमें तीनों कृषि कानून वापस ले लिया जाएगा। हालांकि इसके पीछे की वजह प्रधानमंत्री ने जब अपने संबोधन को शुरू किया तो ये बताया कि तीनों कृषि कानून हम ले करके तो आए थे किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, लेकिन हमें इस बात का खेद है। उन्होंने माफ़ी भी मांगी और ये कहा कि इस बात का खेद है हमें कि हम किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया, जिक्र किया कि हमने कई ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें भी लगाया था कि वो किसानों के बीच जा कर के अपनी बात रखें, किसानों को समझाएं कि ये कृषि कानून उनके हित में है, उनकी बेहतरी के लिए, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए है। लेकिन इस बात का हमें मलाल है कि हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए। आज गुरु नानक देव की जयंती है और बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि तीनों कृषि कानून हम वापस लेंगे। हालांकि राकेश टिकैत जो कि किसानों के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हम फिलहाल ये निर्णय नहीं लेंगे कि हम अपने घर वापस जाएं या नहीं जाएं, ये आंदोलन खत्म करें या नहीं करें, क्योंकि हमें उस दिन का इंतजार है जब संसद में तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरीके से रद्द किया जाएगा। उस दिन ही हमारे किसान वापस लौटेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब किसान भाइयों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो किसान भाई बीते काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे थे, अब वो अपने घर वापस जाएं, अपने खेतों में वापस जाएं और अपने काम को शुरू करें। इसी पर राकेश टिकैत ने ये ट्वीट किया है। हालांकि विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है बीजेपी के ऊपर और ये कह रहा है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 700 किसानों की शहादत का आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा। जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, चुनाव का समय आ गया है, तब जाकर के बीजेपी ने, सरकार ने ये फैसला लिया है। और इसके पीछे अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सीधे तौर पर आने वाले साल में चुनाव होने हैं यूपी और पंजाब, कुल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। लेकिन किसानों की ये जो मांग थी नए कृषि कानून को लेकर के, वो मुख्य रूप से 2 राज्यों में ज़्यादा देखने को मिल रही थी। 2 राज्यों में इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता था और वो 2 राज्य हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब। आपने देखा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी किया। इसके पहले जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था तो उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी, अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में उन्होंने ये मांग रखी थी कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए, इस पर आप विचार करिए। हुआ भी यही। आज जब ये निर्णय सबके सामने आया है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया किया और अब कहीं ना कहीं पंजाब में बीजेपी को आने वाले चुनाव में इसका फायदा भी पहुंचता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल जो स्थिति है उसमें बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी जो चुनावी रणनीतियां हैं वो लगातार बदल रही हैं। सपा और रालोद का गठबंधन हो गया है और इस वजह से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि बीजेपी को हो सकता है कि इसका नुकसान उठाना पड़ सके। और दूसरा मुद्दा कृषि आंदोलन का भी था। कृषि कानूनों को लेकर के जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, इसको लेकर के भी बीजेपी को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़े। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से जीत पाई थी और फिर वहां पर योगी सरकार का गठन हुआ था। इस बार बीजेपी किसी भी तरीके के रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसीलिए ये फैसला लिया गया चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए कि अब वो समय आ गया है जब ये ऐलान करना पड़ेगा कि कृषि कानून हम रद्द करते हैं।
आज यही हुआ है। आने वाले समय में कुछ ऐसी तब्दीलियां आपको और भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आज की तो बड़ी खबर यही है जिस पर हर ओर चर्चा हो रही है। किसानों के बीच खुशी है, लगातार वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आने वाले समय में बीजेपी अपनी रणनीतियों में इसी तरीके के बदलाव कर सकती है, लेकिन हाँ, बीजेपी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जरूर खेला है चुनाव को देखते हुए, विशेष रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश को देखते हुए, क्योंकि आज से ही प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश में कई चुनावी रैलियां भी शुरू हो रही हैं और अब बहुत कम समय रह गया है बीजेपी के पास और सभी राजनीतिक दलों के पास चुनावी तैयारियों को पूरा करने में भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।